अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, हम में से काफी ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑनलाइन फ्री नंबर इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्होंने एक व्हाट्सएप का अकाउंट बनाना है। अब वो नहीं चाहते कि उनके जो सिम कार्ड का नंबर है वो किसी दूसरे बंदे को शो हो, या वो किसी ऐसे बंदे को मैसेज करना चाहते हैं, या कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए उनको कोई फ्री नंबर चाहिए होता है। अब वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं। काफी ज्यादा ऐसी वेबसाइट या प्ले स्टोर में काफी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्री नंबर जो है यूएसए, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री का देती है। अब यहाँ पे मसला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जब भी हम व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो किसी भी फ्री ऑनलाइन नंबर पे क्रिएट करते हैं, तो अब यहाँ पे काफी ज्यादा जो वेबसाइट या काफी ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो आपके साथ क्या करती हैं। जब हम वो नंबर इस्तेमाल करते हैं वेरिफिकेशन कोड के लिए, तो हम व्हाट्सएप का एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं उनको लगता है कि ये नंबर जो है ये हमारे पास रहेगा हमेशा के लिए। तो उनमें काफी ज्यादा जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा ग्रुप वगैरह क्रिएट कर लेते हैं जिनमें वो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर लेते हैं और अपना जो पर्सनल डेटा है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं ग्रुप्स में, जिसमें वीडियोस, फोटोज और ये सब कुछ। लेकिन जिस एप्लीकेशन या जिस वेबसाइट का उन्होंने फ्री नंबर लिया होता है, वो कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 मंथ के बाद उनको एक मैसेज सेंड करते हैं कि अगर आपने ये नंबर हमेशा के लिए रखना है तो आप हमें इतने पैसे दे दें। अब जाहिर सी बात है, फ्री नंबर के लिए कौन पैसे देगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसी एप्लीकेशन से एक नया नंबर ले लेते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा पहले वाला नंबर होता है जिसमें हमने ग्रुप्स वगैरह या अकाउंट फेसबुक या व्हाट्सएप का क्रिएट किया होता है, वो किसी और के पास जाता है जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है या जो फ्री का नंबर इस्तेमाल करता है उसी एप्लीकेशन से। तो ग्रुप्स में जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी वीडियोस या जितना भी आपका डेटा होता है, वो जैसे ही उसको ऑनलाइन करता है उसके पास वो चला जाता है। अब जो लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं या उनको पता है कि ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो तो ऐसे अकाउंट्स वगैरह क्रिएट नहीं करते, ना ही पर्सनल डेटा शेयर करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो है जिनके लिए ये खास तौर पे वीडियो है, उनको नहीं पता चलता और उनकी इसी गलती की वजह से उनका जितना भी पर्सनल डेटा वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं वो दूसरे बंदे के पास चला जाता है जो उस अकाउंट को दोबारा ओपन करता है। क्योंकि ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो वही सर्कल करते रहते हैं। मतलब एक 15 नंबर है एक एप्लीकेशन के पास, वो सर्कल करते रहते हैं 20 दिन आपके पास, फिर 30 दिन किसी और के पास, या 20 दिन के बाद वो चेंज होते रहते हैं जब तक आप उनको खरीदते नहीं। अब कुछ वेबसाइट से तो आपको हमेशा के लिए नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही कम है। ज्यादातर जो है वो यही करते हैं कि आपको बाद में कहते हैं कि अगर आपने ये नंबर रखना है तो आप हमें पैसे दें। दोस्तों, ऑनलाइन फ्री नंबर इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात जहन में हमेशा रख लेनी चाहिए कि कभी भी आपने कोई भी जो पर्सनल ग्रुप है या कोई भी जो पर्सनल अकाउंट है वो आपने ऑनलाइन फ्री नंबर पे क्रिएट नहीं करना। अगर आप चिल फन के लिए करना चाहते हैं या किसी दोस्त के साथ गपशप करना चाहते हैं, आप कोई पर्सनल डेटा सेंड नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जो लोग नहीं जानते वो इसको पर्सनल इस्तेमाल मत करें। दोस्तों, ऑनलाइन फ्री नंबर हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं और सर्च भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन इनके नुकसानात क्या होते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपने भी कभी ऑनलाइन फ्री नंबर इस्तेमाल किया है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।